नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान की डोमिनेंस को तस्लीम कर लिया है। और उनका कहना है कि इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा नर का बच्चा साबित हुआ है। इमरान खान ने जेल काट कर अपने झंडे गाड़ दिए और मैं हैरान हूं कि ये इमरान खान साहब ने क्या कर दिया है। इस चीज की तवक्को जो है वो इमरान खान साहब से नहीं की जा रही है। तो बिलाखिर नाज़रीन कड़वा घोट भरते हुए राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की जवामर्दी, इमरान खान की हिम्मत, इमरान खान के हौसले को दाद दी है। इससे पहले भी नाज़रीन राना सनाउल्लाह जो हैं वो बारहा सच्ची बातें कर चुके हैं और उनका यह भी कहना था कि हम इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक इशारा करे, इमरान खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल दे हमें, हम खुद चलकर जो है वो डयाला जेल इमरान खान साहब के पास जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब से डायलॉग करने के लिए तैयार है और इनकी तो नाज़रीन पुरजोर ये ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान मिसाकित जमहूरियत की तरफ आ जाए, इमरान खान हमारे साथ डायलॉग कर दे। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज की गारंटी दे दे कि अगर कल इमरान खान इख्तियार में आएगा तो हमें पकड़ के जेलों में नहीं डालेगा, हमारा एहतसाब नहीं करेगा, हमें फांसी के ऊपर नहीं लगाएगा, तो हम अभी और इसी वक्त जो है वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार हैं। ये वो बातें नाज़रीन जो मीडिया के ऊपर बैठकर और अपनी निजी महफिल में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के जितने भी करता धरता हैं वो इन चीजों का एतराफ कर चुके हैं। अब नाज़रीन सुने राना सनाउल्लाह साहब ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा है। देखें, ये इतलात या र्यूमर्स तो हैं कि उन्हें वहाँ पे हर सहूलत जो है वो हासिल है और जिस तरह की खुराक या जिन चीज़ों का इस्तेमाल वो चाहते हैं उनको वहाँ पे मैसर है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों के बरक्स मैं तो ज़ाती तौर पे ऐसा बंदा हूं कि जो बात हकीकत है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। बहरहाल उसने मज़ामत की है और उसने जो है वो जेल काटी है। मेरा अंदाज़ा जो है वो ये नहीं था कि वो ये कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो जेल जो है वो उन्होंने काटी है। नहीं, मनशियात का आदी होना ना होना और चीज़ है, लेकिन जेल में वक्त गुजारने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा ये ओवरऑल ख्याल था कि वो शायद इस चीज़ को जो है वो फेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन ही डिड, उन्होंने किया है फेस। तो नाज़रीन आपने सुना कि कैसे राना सनाउल्लाह जो हैं वो इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब ऐसे में नाज़रीन एक और खबर सामने आई है और पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो कब खुलने जा रहा है। इस वक्त इंटरनेट के ऊपर शदीद क्रैकडाउन है, इंटरनेट की रफ्तार जो है उसको बहुत ज्यादा स्लो कर दिया गया है और अक्सर आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के मैसेज जो हैं वो भी डिलीवर नहीं होते और बहुत सारी सरगर्मियां जो है, और खुसूसन रात के वक्त जब आप यूट्यूब के ऊपर बैठते हैं, फेसबुक के ऊपर बैठते हैं तो पता चलता है कि जनाब जो वीडियोज है वो ऊपर नहीं हो रही हैं, सही तरह से सही रफ्तार के साथ वीडियोज चल नहीं रही हैं। तो अब नाज़रीन पीटीए ने इस मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और उनका ये कहना है कि इंटरनेट की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। हाँ, अक्टूबर के अंदर जाकर जो है इंटरनेट की स्पीड को बहाल कर दिया जाएगा। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अक्टूबर ही क्यों? तो उसकी नाज़रीन दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि चूंकि फाइज ईसा साहब उस वक्त जा रहे हैं और फाइज ईसा के जाने के बाद इन तरह के मामलात के ऊपर और ऐसी खिलाफ वर्जियों के ऊपर और अवाम के इस्तेसाल के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चुप नहीं करेंगे। जाहिर है वो फिर अपने सख्त किस्म के वर्डिक्ट देंगे और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। लिहाजा फायज ईसा के दौर तक जो है इन्हें ये रिलीफ हासिल है और ये इंटरनेट बंद रखेंगे। और उसकी दूसरी बुनियादी वजह है कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं और इन्हें खतरा है, खदशा है कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश वाली सूरत हाल बन सकती है, नौजवानों की एक नई तहरीक जो है वो जन्म ले सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान की एजेंसियों को दे चुकी हैं कि कैसे जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। तो अब चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस वक्त गर्मियों में महंगाई ज़्यादा होती है, लोगों के खर्चे ज़्यादा होते हैं और इस वक्त जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जैसे ही सर्दियां आएगी अक्टूबर के बाद जो है वो ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, फिर लोगों के खर्चे भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हुकूमत को लगता है कि अगर अक्टूबर के अंदर हमने इंटरनेट बहाल कर दिया तो उस सूरत में जो है वो हमें किसी ज़्यादा नुकसान या किसी बड़े सेटबैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नाज़रीन नताशा साहिबा वो मोहतरमा के जिन्होंने अपनी गाड़ी से बाप बेटी को रौंद दिया गया था, उनको जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, फिर उनकी रिपोर्ट्स आई, पता चला कि ये आइस का नशा भी करती हैं और उस वक्त जो है ये आइस के नशे में थी जिस वक्त जो है वो इन्होंने उन बाप बेटी को जो है वो रौंद दिया था। अब नाज़रीन उन्हें जेल मुंतकिल किया जा चुका है और जेल के अंदर जो सहूलियात दी हैं वो जनाब क्या कहने।
اگر یہ سہولیات ایک عام پاکستانی کو جیل کے اندر ملیں تو میرے خیال میں اس وقت ہر پاکستانی کہے گا، بلکہ پورے کے پورے خاندان کہیں گے کہ ہمیں جناب اس سے بہتر ہے کہ جیل میں ڈال دو۔ اچھا جی، کیا سہولیات جو ہیں وہ انہیں جیل کے اندر مل رہی ہیں؟ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ نتاشا، اب انہیں ملزمہ کیا کہنا ہے، انہیں مجرمہ کہیں، مجرمہ نتاشا دانش کو ذہنی جانچ کرنے والے اسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، بیڈ فراہم کیا جا چکا ہے، اور عدالتی تحویل میں تھیں، اس کے بعد جو ہے اب انہیں قیدیوں کے وارڈ میں بھیجا جا چکا ہے۔ ملزمہ نتاشا دانش اس وارڈ میں ایک آزاد قیدی کی حیثیت سے رہ رہی ہیں، جس وقت وہ جہاں جانا چاہتی ہیں انہیں اس چیز کی اجازت مل رہی ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ نتاشا جیل میں قائم نفسیاتی اسپتال کے بیڈ پر رہتی ہیں اور اس کے علاوہ کہیں آنے جانے پر پابندی بھی نہیں ہے۔ ملزمہ نتاشا کو جیل میں جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں ان میں بیڈ ہے، فریج ہے، اوون ہے، اے سی ہے، چاکلیٹس ہیں، اچھا جی اچار بھی مل رہا ہے، گھر سے اپنا بنا ہوا کھانا آ رہا ہے، وہاں پر وائی فائی کی سہولت ہے، موبائل فون دیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر فیسلٹیز جو ہیں وہ جیل کے اندر محترمہ نتاشا صاحبہ کو جو ہے وہ حاصل ہیں، اور یہ ہے جناب آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہے آپ کے ملک کے اندر عدل کا نظام، ایسے ملتا ہے پاکستان کے اندر جناب آپ کو انصاف۔ تو یہ تو بالکل ایک کھلی کتاب ہے، اور اس چیز کو آپ اپنے ذہن کے اوپر نقش کر لیں کہ اگر آپ امیر ہیں اور جناب آپ کے بڑے تعلقات ہیں، بڑا انفلوئنس ہے، تو آپ بے شک ایک کیا دو کیا 10 بندوں کو قتل کرتے ہیں، اور جائیں جناب جیل کے اندر آپ بیٹھ کے سکون سے اے سی چل رہے ہوں گے، کبھی آپ ہاسپٹل بھیجا جا رہا ہوگا، وہاں پر جناب آپ شراب بھی پی سکتے ہیں، اور آپ اگر پکڑے جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ جی شہد کی بوتل ہے۔ جتوئی کا کیس سارا جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ کیسے اس نے ایک بھائی کو کچل دیا، اس کی بہنوں کی جو عصمت دری کی، اور اس کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ دندناتا پھر رہا تھا ہاسپٹل میں، جناب اس کو پورے کے پورے ایک سیکشن دیا ہوا تھا کہ جناب آپ یہاں پر بیٹھ کر موجیں کریں اور پرتعیش قسم کی زندگی جو ہے وہ آپ جئیں۔ تو خیر پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ان محترمہ کا بھی کسی نے کچھ نہیں بگاڑ دینا۔ اتنا ہی، ایسی مزید لمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔